अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश आमदीद मेरे चैनल पे, जहाँ पे हम सीखते हैं इटालियन ज़बान उर्दू तर्जुमे के साथ और पतेंते बी थ्योरी का भी हम सीखते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ अल्फाज बताऊंगा जो कि जब क्विज़ पतेंते बी में आते हैं वो हमेशा वैरो होते हैं, यानी कुछ आपको हिंट्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको याद रह जाएंगी और जो कि पतेंते क्विज़ में आते हैं सवालात, और उन सवालात में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो हमेशा वैरो होंगे, यानी वो क्विज़ हमेशा वैरो होगा। तो आज हम इसका पार्ट 1 करते हैं। पारोले वेरे इन क्विज़, इसका मतलब है यानी जो अल्फाज ठीक होते हैं, यानी जो करेक्ट होते हैं, जो वैरो होते हैं, वो क्विज़ में कौन कौन से होते हैं। आज का जो पहला लफ्ज़ है वो है अब्बल यारे। अब्बल यारे गाड़ी की जो सामने वाली लाइट होती है वो होती है जो कि दूर तक हमें दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं तेज़ रोशनी, यानी फिर जो दूर तक हमें दिखाई देती है रात को, जो हम लाइट ऑन करते हैं उसे हम कहते हैं अब्बल यारे या फिर अब्बल यानते। ठीक है, इसको हम कहते हैं तेज़ रोशनी, जो कि हमें रात के टाइम में मदद फराहम करती है जब हमने रोड के थोड़ी सी दूर तक देखना हो। ये 7 दफ़ा आया है क्विज़ में, और अब्बल यारे ये लफ्ज़ जो क्विज़ पतेंते में जब भी आए तो ये ठीक है और वैरो है। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है अच्छिंजे। अच्छिंजे, अच्छिंजे इसका मतलब होता है तैयार रहना किसी चीज़ के लिए। मिसाल के तौर पे जब किसी ने गाड़ी से उतरना होता है तो वो तैयार हो रहा होता है गाड़ी से उतरने के लिए। ठीक है, तो इस मिसाल के साथ हम समझ सकते हैं कि जब हम गाड़ी सड़क पे लेके जा रहे हों और कोई हमें नज़र आए कि जिसने गाड़ी खड़ी की है और वो उतारने लगा है किसी शख्स को, तो वो अच्छिंजे करता है। अच्छिंजे मतलब यानी तू बता रहा होता है कि मैं उतरने लगा हूँ। तो ये 6 दफ़ा आया क्विज़ में अच्छिंजे, और ये हमेशा ठीक होता है। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है जो पतेंते क्विज़ में आता है अल्फाज, जो लफ्ज़ है वो है अदोत्थारे। अदोत्थारे का मतलब होता है अपनाना, और ये भी जब भी आपके साथ आपके सामने क्विज़ आए अदोत्थारे लफ्ज़ के साथ, ये हमेशा ठीक है और वैरो है। ये 5 दफ़ा पूरे क्विज़ में आया है। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है अलकूने। अलकूने इसका मतलब होता है कुछ। ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है, अलकूने जो कि आखिर में ई पे ख़त्म होता है, यानी जो इटालियन में जिसे हम ए कहते हैं, सिर्फ वो वाला लफ्ज़ अगर आए क्विज़ पतेंते में सवाल में तो वो ठीक होगा, वो करेक्ट है। लेकिन अलकूनी आए या अलकूनो आए तो अलकूना या फिर अलकूनी आए तो ये सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, यानी वैरो भी हो सकते हैं और फाल्सो भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है सवाल उन्होंने क्या पूछा है। तो अलकूने अगर आए तो ये 10 दफ़ा पूरे क्विज़ में आया है। अलकूने लफ्ज़ जब आए क्विज़ में ये ठीक है, वैरो है। अलकूना या अलकूनी आए वो ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पतेंते क्विज़ में सवालात में वो है अपरीरे। अपरीरे का मतलब है खोलना, जो कि इटालियन नॉर्मल ज़बान जो होती है आमतौर पे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये 8 दफ़ा क्विज़ में आया है। अपरीरे भी जब भी आए लफ्ज़ ये भी ठीक है, करेक्ट है, वैरो है। उसके बाद देखते हैं अगला लफ्ज़ एटमॉस्फेरी के। एटमॉस्फेरी का मतलब होता है मौसमी हालात या फिर मौसमी माहौल। ठीक है, इसका मतलब होता है मौसमी हालात या फिर मौसम के जो हालात हैं बाहर। तो ये जो लफ्ज़ है एटमॉस्फेरी के, ये भी पूरी पूरी किताब में क्विज़ में 5 दफ़ा आया है। जब भी आप ये लफ्ज़ देखें ये भी ठीक है और करेक्ट है, वैरो है। एटमॉस्फेरी के, ये आपने याद रखना है। एटमॉस्फेरी का मतलब, एटमॉस्फेरी के इसका मतलब होता है मौसमी हालात। बेन, बेन का मतलब होता है ठीक या सही। ठीक है, ये पूरे क्विज़ में 7 दफ़ा आया है, और जब भी ये आया है ये हमेशा ठीक हुआ है, यानी हमेशा करेक्ट होता है। इसका मतलब होता है ठीक या सही। तो ये जब भी आपके सामने ये लफ्ज़ आए बिन, ये करेक्ट है, यानी वैरो है ये लफ्ज़ जब भी क्विज़ में आए। ब्रूस्के, ब्रूस्के का मतलब होता है तेज़ी से, अचानक। ठीक है, जब भी कोई गाड़ी स्पीड से जा रहा होता है वो अचानक ब्रेक लगाता है तो उसे हम कहते हैं ब्रूस्के। अचानक से ब्रेक लगाना या तेज़ी से ब्रेक लगाना। ब्रूस्के
ये भी जो लफ्ज़ है जब क्विज़ पतेंते में आता है तो ये आपने करेक्ट करना है, वेरो करना है। तो ये 13 मरतबा क्विज़ में आया है और ये जब भी लफ्ज़ आप देखें क्विज़ पतेंते में तो ये ठीक करें, इसको वेरो करना है आपने। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है कौसारे। कौसारे का मतलब होता है किसी चीज़ की वजह बनना। कौसारे का मतलब होता है वजह। उसके बाद दोवूतो एक लफ्ज़ है वो भी पतेंते क्विज़ में इस्तेमाल होता है, उसका मतलब भी होता है वजह। तो ये भी 7 दफ़ा आया है पूरे क्विज़ में। तो जब भी ये लफ्ज़ कौसारे आए तो ये भी वेरो है। दोवूतो और मोतीवो इन दोनों का मतलब भी यही होता है, वजह। ठीक है, कौसारे का मतलब होता है किसी चीज़ की वजह बनना। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है कोम्पोर्तारे। कोम्पोर्तारे का मतलब होता है बर्ताव। कोम्पोर्तारे का मतलब होता है बर्ताव। ये पूरे क्विज़ में 7 मरतबा आया है और ये भी ठीक है, वेरो है। जब भी आप ये क्विज़ में देखें तो इसको आपने वेरो करना है। जब क्विज़ में कोम्पोर्तारे लफ्ज़ आए ये वेरो है। कोम्पोर्तारे का मतलब होता है बर्ताव करना। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है कोमुनाले। कोमुनाले ये इस्तेमाल होता है कमूने के लिए। तो ज़्यादातर ये ऐसे निशानात के साथ आता है जो कि मैंने आपको बना के दिखाया है, जो सिनियाली हैं दिव्येतो दी सोस्ता के साथ। ठीक है, तो ये जब भी आपको ये कमूनाले नज़र आए लफ्ज़ और ये 5 दफ़ा आया है पूरे क्विज़ में, ये वेरो है। तो ये अमूमन आपको जब क्विज़ में आएगा तो इस निशान के साथ आएगा जो कि मैंने आपको दिखाया है, यानी जिसका मतलब होता है दिव्येतो दी सेनियाले। उसके बाद अगला लफ्ज़ है डिफ़िकल्टोसो। ये यहाँ पे मैंने एस लगा दिया है, गलत है लफ्ज़ जो लिखा हुआ है डिफ़िकल्टोसो। डिफ़िकल्टोसो का मतलब होता है मुश्किल, जिसे हम अमूमन इटालियन ज़बान में कहते हैं डिफ़िचिले। ये पूरी क्विज़ में 7 मरतबा आया है और ये भी ठीक है, ये भी वेरो है। जब भी क्विज़ में आए डिफ़िकल्टोसो तो आपने वेरो करना है। उसके बाद आता है डिमिनुzione। डिमिनुzione का मतलब होता है कम करना किसी चीज़ को या स्पीड को या रफ्तार को। तो ये डिमिनुzione जो है इसका मतलब होता है कम करना रफ्तार को। मिसाल के तौर पे वो क्विज़ में कह सकता है ये पूरी क्विज़ में जो है 7 मरतबा आया है और ये भी वेरो है। डिमिनुzione लफ्ज़ अगर क्विज़ पतेंते में आए तो ये भी वेरो है। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है नेक्स्ट डिवेंतारे। डिवेंतारे का मतलब होता है बनना या बनाना। डिवेंतारे, डिवेंतारे का मतलब है बनना या बनाना। ये पूरे क्विज़ में 6 मरतबा आया है और जब भी ये लफ्ज़ आए डिवेंतारे क्विज़ में तो ये भी ठीक है और वेरो है। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है दोवूतो। दोवूतो इसका मतलब मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, वजह होता है। दोवूतो का मतलब होता है वजह, जो कि मोतीवो भी होता है। मोतीवो भी इस्तेमाल कर सकते हैं लफ्ज़, लेकिन जो इस्तेमाल होते हैं लफ्ज़ क्विज़ में वो दोवूतो और कौसारे हैं। 6 मरतबा आया है और ये ठीक है। दोवूतो जो है 6 मरतबा आया है और वेरो है। अगर दोवूते आए जिसके आखिर में ई लगता है तो वो गलत है। अगर दोवूतो आए तो वो क्विज़ वेरो होगा और अगर दोवूते आए तो वो क्विज़ फाल्सो होगा। एफेक्टिवा। एफेक्टिवा इसका मतलब है मुअस्सर। एफेक्टिवा ये 8 मरतबा आया है क्विज़ में और इसका मतलब होता है मुअस्सर। ये क्विज़ में जब भी आए ये लफ्ज़ तो ये भी वेरो है। वो वाला क्विज़ जो होगा वो वेरो होगा। मिसाल के तौर पे ये ऐसे क्विज़ के साथ आता है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है स्क्रीन पे। Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli aventi una massa effettiva superiore a quella indicata। जो बनाया हुआ निशान है वो मना करता है गुजरने के लिए उन गाड़ियों को जिनका जो वज़न है वो 7 टन से ऊपर हो। तो ये वेरो है। तो ऐसे सवालात में एफेक्टिवो जो है अगर लफ्ज़ आए तो वो वेरो है। एफेक्टो। एफेक्टो का मतलब है किसी चीज़ पे असर करना या किसी चीज़ का असर होना। किसी चीज़ पे असर करना या फिर किसी चीज़ का असर होना। तो ये पूरे क्विज़ में 5 मरतबा आया है और एफेक्टो भी जो लफ्ज़ है वो क्विज़ में आए तो वो वेरो होगा। उसके बाद देखते हैं अगला लफ्ज़ एलेवाते। एलेवाते इसका मतलब होता है ज़्यादा।
एलेवाते, एलेवाते इसका मतलब होता है ज़्यादा। ये 5 मरतबा आया है क्विज़ में, पूरे क्विज़ में 5 मरतबा आया है। और जब भी ये लफ्ज़ आए एलेवाते तो इसका मतलब है कि ये जो क्विज़ है वो ठीक होगा। एलेवाते, ये भी आपने जो लफ्ज़ है जहन में रखना है, ध्यान से याद रखना है। एस्टेरनो, एस्टेरनो का मतलब होता है खारजी या फिर बाहिर। ये भी पूरे क्विज़ में 8 मरतबा आया है। और ये जो लफ्ज़ है एस्टेरनो, ये भी अगर आए क्विज़ में तो ये भी वैरो है। एस्टेरनो इसका मतलब होता है बाहिर, तो जब ये आए तो ये वैरो है। मिसाल के तौर पे ले cinture di sicurezza hanno lo scopo di evitare che il conducente o i passeggeri siano proiettati all'esterno della autovettura in caso di urto violento। फिनेस्ट्रीनो, फिनेस्ट्रीनी इसका मतलब है जो गाड़ी के जो दरवाज़ों के शीशे होते हैं उन्हें हम कहते हैं फिनेस्ट्रीनी। आपने ये जहन में रखना है, जो फिनेस्ट्रीनी हैं वो गाड़ी के जो दरवाजे होते हैं उनके जो शीशे होते हैं उन्हें हम कहते हैं फिनेस्ट्रीनी। तो ये लफ्ज़ भी जब आए क्विज़ में तो ये भी ठीक है और वैरो है। 5 मरतबा आया है पूरे क्विज़ में और वैरो है। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है फ्रेनाते, फ्रेनाते कहते हैं ब्रेक को, फ्रेनाते कहते हैं ब्रेक को। फ्रेनो होता है लेकिन यहाँ पे फ्रेनाते इस्तेमाल हुआ है। जब भी फ्रेनाते जो लफ्ज़ है ये क्विज़ में आए तो ये वैरो है। और ये पूरे क्विज़ में 7 मरतबा आया है, यानी 7 दफ़ा आया है ये पूरे क्विज़ में। फ्रेनाते जब ये लफ्ज़ आए तो ये आप जो क्विज़ है वो ठीक है, वैरो है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे अपने दोस्तों और अहबाब के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ नई हिंट्स या नया कुछ सीखने को मिल जाए पतेंते बी थ्योरी का। तो इंशाल्लाह अब अगली वीडियो पे मुलाकात होगी पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश आमदीद मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे हम सीखते हैं पतेंते बी के जो मौजू हैं और क्विज़ वगैरह, और साथ ही हम सीखते हैं इटालियन ज़बान उर्दू तर्जमे के साथ। आज हम कुछ टिप्स और हिंट्स देखेंगे जो कि सवालात में आती हैं। पार्ट 2 करेंगे आज। तो जितने भी हम सवालात देखेंगे उनमें जो अल्फाज इस्तेमाल होंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे वो हमेशा वैरो होंगे। आज का जो पहला लफ्ज़ है जेनेराले, ये जब भी सवाल में आए क्विज़ पतेंते में ये हमेशा ठीक है, ये वैरो है। ये 5 दफ़ा आया है पूरे क्विज़ में और इसका मतलब होता है आम तौर पर। आम तौर पर जेनेराले ये लफ्ज़ वैरो है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है जेथारे। जेथारे एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है फेंकना। ये 5 दफ़ा यानी 5 मरतबा क्विज़ में आया है। और जब भी आप ये सवाल में देखें क्विज़ पतेंते में जेथारे, तो ये हमेशा ठीक है, ये लफ्ज़ हमेशा वैरो है। वो वाला सवाल हमेशा वैरो होगा जिसमें जेथारे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ग्विदांदो। ग्विदांदो का मतलब है चलाते वक्त या फिर चलाना या फिर चला रहे होना। ये 5 मरतबा आया है पूरे क्विज़ में। जब भी ये सवाल में आए ग्विदांदो, ये लफ्ज़ ठीक है और वैरो है। उसके बाद देखते हैं अगला लफ्ज़ इजिएनिको सनितारी। इजिएनिको सनितारी क्विज़ की मिसाल देख लेते हैं। Il segnale raffigurato interessa tutti i veicoli che hanno degli impianti igienico sanitari। यानी इजिएनिको सनितारे उसको कहते हैं जहाँ पे ये साफ़ करते हैं, जो कैरावान होती हैं वहाँ पे अपना गंदा पानी जाके साफ़ करते हैं। ये 5 मरतबा आया है क्विज़ में और ये जब भी आए ये ठीक है, यानी इजिएनिको सनितारी जब भी लफ्ज़ आए ये ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है इम्पेदीरे। इम्पेदीरे इसका मतलब होता है रुकावट हायल होना या फिर मना करना। इम्पेदीरे जो है ये सवाल जो है इसमें जब इम्पेदीरे आए क्विज़ पतेंते में ये 9 दफ़ा आया है और ये हमेशा ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला लफ्ज़ वो है इम्प्रोविसामेंटे। इम्प्रोविसामेंटे का मतलब है अचानक
ये भी जब क्विज पतेंते में सवाल में ये लफ्ज़ आए इम्प्रोविसामेंटे, तो ये हमेशा ठीक है, वो वाला क्विज हमेशा ठीक होगा। इम्प्रोविसामेंटे ये 12 मरतबा आया है क्विज पतेंते में, और जब भी ये आई ये हमेशा ठीक है। इसका मतलब होता है अचानक, इम्प्रोविसामेंटे का। उसके बाद जो नेक्स्ट लफ्ज़ है वो है इनकोरेरे। इनकोरेरे का मतलब है, इस मौजू के ऊपर अगर बात की जाए तो इसका मतलब है नुकसान। ये आता है 23 चैप्टर पे, और ये जो इंश्योरेंस वाला चैप्टर है उस पर आता है कि è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale può incorrere nella sospensione della। allora, जिसको 6 मरतबा ये आया है सवाल में क्विज पतेंते में, और जब भी आपको ये लफ्ज़ नज़र आए इनकोरेरे, ये ठीक है। इनकोरेरे का मतलब है नुकसान उठाना या फिर नुकसान भरना, ठीक है। जब भी ये इनकोरेरे आए तो ये लफ्ज़ सवाल में जब आए वो ठीक है वो सवाल। उसके बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है इन एफिशिएंटी। इन एफिशिएंटी इसका मतलब होता है कारकर्दगी का ठीक ना होना, यानी कोई ऐसी चीज़, मैकेनिकल चीज़ गाड़ी की जो कि सही तरह कारकर्दगी ना कर रही हो, तो ये 6 दफ़ा मरतबा आया है और ये हमेशा ठीक है। इन एफिशिएंटी जब भी सवाल में आए ये लफ्ज़, ये सवाल जो है पतेंते, वो लफ्ज़ जो आए वो हमेशा ठीक है। इन त्रलचारे का मतलब है रुकावट पैदा करना। इन त्रलचारे रुकावट पैदा करना, ये 6 मरतबा आया है सवाल में क्विज़ पतेंते में। जब भी इन त्रलचारे लफ्ज़ आए क्विज़ में ये हमेशा ठीक है, वेरो है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है लुओगी। लुओगी ये इसका मतलब होता है जगह। लुओगी जो है ये प्लूरल है, यानी जमा है। जब ज़्यादा हों तो लुओगी कहते हैं जगह को। 6 मरतबा आया है, और जब भी ये लफ्ज़ आए सवाल में पतेंते क्विज़ में ये ठीक है और वेरो है। उसके बाद अगला लफ्ज़ नेक्स्ट वो है मजोरमेंटे। मजोरमेंटे ज़्यादातर। मजोरमेंटे का मतलब होता है ज़्यादातर। ये लफ्ज़ जब भी आए सवाल में पतेंते क्विज़ में ये ठीक है, और इसको आपने वेरो करना है। ये 5 मरतबा आया है पूरे क्विज़ में। मजोरमेंटे का मतलब है ज़्यादातर। मजोरमेंटे का मतलब होता है ज़्यादातर। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है माल। माल का मतलब होता है ख़राब। मिसाल के तौर पे इन caso di mal funzionamento del servo sterzo lo sterzo diventa pesante। ये क्विज़ जो है ये वेरो है, और जब भी माल का लफ्ज़ आए सवाल में वो ठीक है। इसका मतलब यह है क्विज़ का कि अगर किसी सूरत में जो स्टीयरिंग है वो ठीक ना काम करे तो जो स्टीयरिंग है वो भारी हो जाता है, यानी पेजानते का मतलब होता है भारी हो जाता है। 5 मरतबा आया है ये माल का लफ्ज़ सवालों में पतेंते क्विज़ में, तो ये हमेशा ठीक है, वेरो है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है मेडिको। मेडिको सबको पता है कि डॉक्टर को कहते हैं। मेडिको डॉक्टर को कहते हैं। मिसाल के तौर पे इल सेनियाले, मतलब ये कि जो बना हुआ निशान है वो इशारा करता है किसी दाखिली रास्ते का जिसका नाम है प्रोंतो सोcorso मेडिको। प्रोंतो सोcorso मेडिको यानी हॉस्पिटल को कहते हैं। Il segnale raffigurato indica l'ingresso di un pronto soccorso medico। जब भी मेडिको का लफ्ज़ आए सवाल में पतेंते क्विज़ में तो ये ठीक है, वेरो है। 5 मरतबा आया है पूरे क्विज़ में, तो ये वेरो है। उसके बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है मूवीमेंटी। मूवीमेंटी का मतलब होता है हरकत। मूवीमेंटो जो है वो प्लूरल है, जमा है। मिसाल के तौर पे il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da non impedire la libertà di movimenti nella guida। यानी जो सामान रखा हुआ है गाड़ी में वो इस तरीके से रखना चाहिए कि ताकि जब गाड़ी चला रहे हों तो वो हमें रुकावट का बायस ना बने, ठीक है। तो ये 6 मरतबा आया है, और 6 मरतबा जब भी ये मूवीमेंटो का लफ्ज़ आए पतेंते क्विज़ सवाल में ये वेरो है।
कारिको इसका मतलब होता है सामान या वज़न। ऑर्डिनारियामेंटे, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है पतेंते क्विज़ में, इसका मतलब है आम तौर पर। ऑर्डिनारियामेंटे, मिसाल के तौर पे il limite massimo di velocità per un'autovettura sulle autostrade è ordinariamente di 130 km per orario। जब भी ये लफ्ज़ आए ये वेरो है, और ये जो लफ्ज़ है ये हमेशा उसके साथ आता है वेलोचिता के साथ, और वेलोचिता का मतलब है रफ्तार। ये 9 मरतबा आया है क्विज़ में सवाल में। जब भी आपको ऑर्डिनारियामेंटे लफ्ज़ आए ये हमेशा ठीक है, और ये आता है उस लफ्ज़ के साथ वेलोचिता, जिसका मतलब है रफ्तार। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है पेरियोडो। पेरियोडो इसका मतलब होता है वक्त या टाइम। ये मिसाल के तौर पे il segnale raffigurato viene installato per il periodo di durata dei lavori stradali। बनाया हुआ जो निशान है वो लगा होता है उस वक्त जिस वक्त सड़क पे काम हो रहा हो सड़क का। तो पेरियोडो जो लफ्ज़ है ये जब भी आए पतेंते बी में सवाल में ये हमेशा ठीक है, वेरो है। ये 6 मरतबा आया है पूरे पतेंते में, और जब भी ये सवाल आए इसमें पेरियोडो का लफ्ज़ आए तो पेरियोडो जब भी आया है लफ्ज़ जो हमेशा ठीक होता है, वेरो है। अगला लफ्ज़ है पोतेरसी। पोतेरसी ये एक वर्ब रिफ्लेसिवो है जो कि वर्ब पोतेरे से निकला है, io posso tu puoi। इसका मतलब है कर सकना। In un centro abitato se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata bisogna rallentare per potersi fermare se necessario। इसका मतलब ये है कि अगर किसी महल्ले में जहाँ पे आबादी हो वहाँ पे अगर आपको एक फ़ुटबॉल नज़र आए, जो कि फ़ुटबॉल चलता हुआ नज़र आए, या फिर वहाँ पे रेड़ के आ रहा हो सड़क पे, तो वहाँ पे गाड़ी करना आहिस्ता करना हमने बनता है अगर वहाँ पे लाजमी हो। तो पोतेरसी 6 मरतबा आया है, ये ठीक है लफ्ज़ 6 मरतबा आया है और ये लफ्ज़ ठीक है। बिसोनिया रलेंतारे यानी आहिस्ता करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है पोत्रेब्बे। इसका मतलब है हो सकता है। ये लफ्ज़ अगर सवाल में आए तो सवाल हमेशा ठीक होता है, वेरो होता है। Gettare mozziconi accesi dai finestrini in prossimità di boschi o aree verde potrebbe causare incendi। यानी अगर सिगरेट के जो छोटे होते हैं वो जले हों सिगरेट के, वो अगर आप खिड़की से बाहर फेंकें तो वो आग का बायस बन सकते हैं। सड़क पे जो कि साइडों पे घास होती है, अगर उधर फेंकेंगे तो वो आग का बायस बन सकते हैं, वहाँ पे आग लग सकती है। ये 11 मरतबा ये लफ्ज़ जो है पुत्रेब्बे ये आया है, और किसी भी सवाल में ये आए ये ठीक है। 11 मरतबा आया है पुत्रेब्बे, वेरो है। जेथारे का मतलब है फेंकना। मोत्सिकोनी जो सिगरेट के छोटे वो होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो छोटी सी पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे अपने दोस्तों और अहबाब के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले पतेंते बी का। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश आमदीद मेरे चैनल पे, जहाँ पे हम सीखते हैं इटालियन ज़बान उर्दू तर्जुमे के साथ, और साथ ही साथ हम सीखते हैं पतेंते बी थ्योरी के जो सबक हैं वो। तो आज हम पार्ट 3 करेंगे क्विज़ वेरो, यानी कि ऐसे अल्फाज जो आपको दिखाई दें सवाल में तो वो वेरो होते हैं। आज का पहला लफ्ज़ है रेंदरे। रेंदरे इसका मतलब होता है करना या फिर हो जाना। ये सवाल में पतेंते में 7 बार आया है। जब भी ये लफ्ज़ आए, ये अगर आपको ये लफ्ज़ नज़र आए तो ये ठीक है, वो सवाल ठीक होगा जिसमें रेंदरे लफ्ज़ आएगा, वेरो है। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है रिकिएदे। रिकिएदे का मतलब होता है पूछना या फिर मुतालबा करना।
जब ये सवाल में आए ये लफ्ज़ रिक्वेदे आपको नज़र आए तो वो वेरो है। ये पूरे क्विज़ में 16 दफ़ा आया है, यानी 16 मरतबा आया है। जब भी ये आपको लफ्ज़ नज़र आए सवाल में तो ये वेरो है। ये जो क्विज़ है वेरो है। रिक्वेदे जिसका मतलब होता है मुतालबा करना। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है रिदोथो। रिदोथो इसका मतलब होता है कम करना। रिदोथो मिसाल के तौर पे l'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può essere ridotto evitando di usare il veicolo per brevi percorsi। इसका मतलब है यानी जो कि माहौल में आलूदगी पैदा होती है गाड़ियों की वजह से वो कम की जा सकती है। evitando di usare il veicolo per brevi percorsi यानी हम थोड़े से रास्ते के लिए गाड़ी को ना इस्तेमाल करें तो वो बेहतर होगा। ऐसे जो माहौल की आलूदगी है वो कम होगी। तो ये 6 मरतबा आया है और ये वेरो है क्विज़। जब रिदोथो लफ्ज़ आए सवाल में तो ये वेरो है। लिंक्विनामेंटो का मतलब होता है आलूदगी, माहौलियाती आलूदगी। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है रिमूवेरे। रिमूवेरे इसका मतलब होता है हटाना। मिसाल के तौर पे ए विएटातो रिमूवेरे ला सेgnaletica stradale यानी मना है हटाना वो निशानात जो कि एक सड़क का हिस्सा हों, चाहे वो ओरिजेंटाले हों या वर्टिकाले हों, या फिर वो कोई भी निशान हो जो कि सड़क पे बने होते हैं, वो हटाना मना है। तो ये जो क्विज़ है ये वेरो है। और ये जब भी लफ्ज़ आए रिमूवेरे 6 मरतबा आया है, ये ठीक है लफ्ज़। और ये क्विज़ वेरो है। जब रिमूवेरे लफ्ज़ आए क्विज़ में वो वेरो है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है रिपेतूतो। रिपेतूतो का मतलब होता है दोहराना या फिर बार बार। जब ये लफ्ज़ आए सवाल में ये भी ठीक है, ये क्विज़ ठीक होगा। ये 7 मरतबा आया है पूरे क्विज़ में। जब भी आपको रिपेतूतो लफ्ज़ नज़र आए क्विज़ में ये जो सवाल होगा वो ठीक होगा, वेरो है। रिपेतूतो। सेदीले। सेदीले कहते हैं गाड़ी की सीट को। सेदीले जो कि गाड़ी की सीट होती है उसे हम कहते हैं सेदीले। जब भी ये सवाल में आए क्विज़ में तो ये जो क्विज़ होगा वो ठीक होगा। यानी जब ये लफ्ज़ नज़र आए आपको 7 मरतबा आया है, ये वेरो है। आपने ये वेरो करना है जब आपको सेदीले लफ्ज़ नज़र आए पतेंते में सवाल में। उसके बाद अगला लफ्ज़ है नेक्स्ट सोप्राजूंगोनो। सोप्राजूंगोनो का मतलब है पहुंच जाएं या फिर ऊपर से आ जाएं। सोप्राजूंगनो। सोप्राजूंगोनो का मतलब होता है ऊपर से आ जाएं। Il conducente di un autoveicolo in sosta su una strada stretta prima di scendere deve controllare che non sopraggiungano veicoli। ड्राइवर जो है, गाड़ी का जो ड्राइवर है, जब वो गाड़ी खड़ी करता है किसी एक तंग सड़क में, उसे पहले उतरने से पहले एक दफ़ा देख लेना चाहिए कि कोई ऊपर से गाड़ी आ ना जाए या पीछे से गाड़ी आ ना जाए। तो ये वेरो है। जब भी ये लफ्ज़ नज़र आए सवाल में सोप्राजूंगानो, ये आपने वेरो करना है, ये ठीक है। जिसका मतलब है पहुंच जाना या फिर ऊपर से आ जाएं। 6 मरतबा आया है पूरे क्विज़ में और ये ठीक है, वेरो करना है जब आपको ये लफ्ज़ नज़र आए सोप्राजूंगानो, जिसका मतलब है ऊपर से आ जाएं या फिर पहुंच जाएं। उसके बाद अगला लफ्ज़ है स्पोर्जेंटे। स्पोर्जेंटे। स्पोर्जेंटे इसका मतलब है फैला हुआ या फिर बाहर निकला हुआ। जैसे कि मैंने अभी आपको तस्वीर में दिखाया है कि गाड़ी से जो है सामान आधा बाहर निकला हुआ है। स्पोर्जेंटे। स्पोर्जेंटे का मतलब होता है यानी सामान निकला हुआ हो या फिर बाहर आया हुआ या फैला हुआ हो। 6 मरतबा आया है, ये वेरो करना है आपने जब सवाल में नज़र आए स्पोर्जेंटे। बाहर निकला हुआ स्पोर्जेंटे का मतलब होता है। तम्पोनारे इसका मतलब होता है टक्कर मारना। तम्पोनारे। तम्पोनारे इसका मतलब होता है टक्कर मारना। जब भी ये सवाल में आए ये लफ्ज़ ठीक है। La distanza di sicurezza va rispettata per non tamponare il veicolo che ci precede। यानी जो फासला है वो हमने उसका ख्याल रखना है ना, ताकि हम अगली गाड़ी को टक्कर ना मारें। हमें फासले का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम अगली गाड़ी को टक्कर ना मारें जो हमसे आगे जा रही है।
ये 6 मरतबा आया है पूरे क्विज़ में और ये ठीक है। ये आपको जब भी लफ्ज़ नज़र आए पतेंते में, सवाल में, क्विज़ में, ये आपने वैरो करना है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है तोरनांती। तोरनांती का मतलब होता है ज़्यादा मोड़, टर्न, जिसे हम कहते हैं टर्न या फिर मोड़। मिसाल के तौर पे क्विज़ मैंने आपके सामने पेश किया है, इल पन्नेल्लो इंटेग्राटिवो इन फिगूरा आ वो इंडिकारे उनो ओ पिù tornanti। उसने कहा है कि ये जो दिखाया हुआ निशान है उसमें जो पहली तख्ती है ए नंबर, वो निशानदेही कर सकती है एक या एक से ज़्यादा मोड़ की। ये वैरो है, यानी तोरनांती लफ्ज़ जब भी सवाल में आए क्विज़ में, आपने वो क्विज़ जो है वैरो करना है, वो ठीक है। ये 6 मरतबा आया है पूरे क्विज़ में। तोरनांती इसका मतलब होता है मोड़। तोरनांती का लफ्ज़ आपने याद रखना है, जहन में रखना है। जब भी ये आए इसको आपने वैरो करना है, सवाल में जब भी आए वैरो करना है। तोरनांती का मतलब होता है मोड़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने का बहुत शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे अपने दोस्त के साथ और अहबाब के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले पतेंते बी थ्योरी का। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।